सो हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और मैं आप सबसे माफ़ी मांगना चाहूँगा कि मैं बहुत दिनों बाद वीडियो लेके आ रहा हूँ। और जैसा कि आपको पता है, मैं होटल में जॉब करता हूँ, जिस वजह से मुझे टाइम नहीं मिल पाता है उतना। सो मैं आप सबसे माफ़ी चाहूँगा कि मैं आप बहुत दिनों बाद वीडियो लेके आ रहा हूँ। पर आज की जो वीडियो है, मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आएगी। आज की वीडियो हमारी काफ़ी ख़ास और इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। अगर आपका कोई फ्रेंड है तो आप उसके साथ हमारे इस चैनल को, इस स्टोरी को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इस स्टोरी और इस चैनल का लुत्फ़ उठा पाए। और अगर आप इस वीडियो के बारे में कुछ भी सोचते हो तो वो प्यारा सा कमेंट आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा, या फिर आप कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हो ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। मुझे भी तो पता चले कि मेरी वीडियोस कहाँ कहाँ तक जा रही हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की इस अमेजिंग स्टोरी को। सो गाइस, आज की हमारी ये जो स्टोरी होने वाली है, ये होने वाली है साहिल और कुणाल की। तो आइए जानते हैं कि कैसे साहिल और कुणाल एक दूसरे के प्यार में पड़ते हैं, और एक दूसरे के प्यार में पड़ के साहिल और कुणाल क्या क्या कुल खिलाने वाले हैं, वो जानेंगे हम आज की इस इंटरेस्टिंग स्टोरी में। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम साहिल है, मेरी उम्र यही कोई 24 साल है। मैं अभी अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी कर रहा हूँ। मेरे घर में मेरी माँ, पिताजी और एक छोटी बहन है। मैं अपने घर का अकेला लड़का हूँ, इस वजह से काफ़ी ज़िम्मेदारियाँ मेरे ऊपर हैं। उन ज़िम्मेदारियों की वजह से मैंने हर चीज़ को अपने सेक्रीफाइस किया है। पर एक सच्चाई जो मैंने आज तक अपने घर वालों से छिपा के रखी है, वो ये कि मुझे लड़के पसंद हैं। हाँ, मैं एक गे हूँ। इस चीज़ के बारे में मैंने अपने घर में कभी किसी को पता नहीं चलने दिया है, और ना ही पता चलने दूँगा। क्योंकि जिस दिन मेरे घर में किसी को भी पता चला कि मैं ऐसा हूँ, तो शायद वो मुझे घर से निकाल दें। पर जब तक मैं खुद के पैर पे खड़ा नहीं हो जाता, तब तक मैं किसी को अपने बारे में नहीं बता सकता हूँ। आए दिन घर वाले मेरी शादी के लिए लड़की देख रहे हैं, पर मैं उन्हें कैसे बताऊँ कि मैं किसी मासूम लड़की की ज़िंदगी नहीं बर्बाद करना चाहता। इस वजह से मैं शादी के लिए ना करता हूँ, या फिर मैं उस आता ही नहीं लड़की देखने के लिए। खैर, मेरी ग्रेजुएशन पूरी हो रही थी, मुझे मास्टर्स की तैयारी करनी थी, क्योंकि मैं खुद के पैर पे खड़ा होना चाहता था। मुझे यकीन था कि जिस दिन भी मैं अपने पैर पे खड़ा हो जाऊंगा, उस दिन मैं अपने घर में सब कुछ सच बता दूंगा अपने बारे में। खैर, पिताजी के पास उतने पैसे नहीं थे जितने वो मुझे पढ़ा पाए। इस वजह से उन्होंने मुझे चाचा जी के घर भेज दिया। मेरे चाचा जी, जिनका नाम कुणाल है, वो काफ़ी अमीर हैं। वो अध्यक्ष हैं, उनको किसी चीज़ की कमी नहीं। उनके घर में मानो स्वयं लक्ष्मी बैठी हो। उनके घर में किसी चीज़ की नहीं कमी थी। घर, बंगला, पैसा, गाड़ी, ज़मीन, हर एक चीज़ था उनके पास। मैं काफ़ी खुश भी था उनके पास जाके। उन्होंने मुझे कभी किसी चीज़ की कमी नहीं की थी। मेरी पढ़ाई पे काफ़ी पैसे लगा रहे थे वो। उनका एक ही कहना था, पढ़ लिख के कुछ बन जाना तो मेरे सारे पैसे मुझे वापस कर देना। उधार नहीं चाहिए, तुम्हारे बाप को मेरे से उधार कभी नहीं चाहिए था, तो पढ़ के सारे पैसे चुकता कर देना। खैर, चाचा जी मेरे काफ़ी हैंडसम थे, बहुत खूबसूरत, गोरे चट्टे, गटीली बॉडी, मानो देखते ही कोई भी फिदा हो जाए उनके ऊपर। खैर, धीरे धीरे समय बीतने लगा था। चाचा जी की तरफ मेरा झुकाव ना जाने क्यों न चाहते हुए बढ़ने लगा था। मैंने खुद को काफ़ी समझाया था कि वो मुझसे बड़े हैं, पर ना जाने क्यों चाचा जी की हरकतें ही मुझे काफ़ी उनकी तरफ आकर्षित करती थी। वो जब भी आते मेरे लिए चॉकलेट्स, गिफ्ट्स, कुछ ना कुछ वो लेके आया करते थे, जो मुझे काफ़ी अच्छा लगता था। कभी कभी तो मेरे साथ ही बैठा करते थे, मेरे साथ बैठ के मुझे मेरे साथ पढ़ते और पढ़ाते, और मेरे ही कमरे में सो भी जाया करते थे।
अब मानो जैसे चाची जी के पास उनका रहना कम सा होने लगा था। मेरे साथ बैठना उठना, खाना, मुझे स्कूल छोड़ना, मेरे कॉलेज तक जाना, मुझे लेने आना, काफ़ी चीज़ें उनकी मुझे इम्प्रेस करने लगी थी। उनके साथ समय बिताते बिताते मानो उनकी मुझे आदत सी होने लगी थी। जब कभी वो नहीं आते मुझे लेने, जब मुझे ऑटो से आना पड़ता, मुझे काफ़ी ख़राब लगता था। मैं काफ़ी उदास सा फ़ील किया करता था। और जिस दिन चाचा बाहर खड़े हों, उस दिन मानो मेरी खुशी मैं फूले नहीं समाता था। खैर, धीरे धीरे समय के साथ मेरे और चाचा जी के बीच की बॉन्डिंग और भी स्ट्रॉन्ग होने लगी। हम दोनों काफ़ी बातें शेयर किया करने लगे थे। चाचा जी मुझे उनके बीते कल के बारे में भी बताते थे कि कैसे उनकी कितनी सारी गर्लफ्रेंड्स थीं, कितनों के साथ उन्होंने सेक्स किया, कितनों के साथ उन्होंने क्या क्या चीज़ें की, उन्होंने सब बताया मुझे। वो मुझसे भी पूछते थे, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं देखी आज तक? तुम किसी को नहीं देखा तुम्हारे साथ? क्यों, लड़कियां नहीं पसंद है क्या? वो मुझे ऐसे टोंट मारा करते थे। काफ़ी कुछ बातें होने लगी थी। कभी पूछते थे मुझसे, पर अब उन्हें कैसे बताऊं कि मैं उन्हीं को पसंद करने लगा था। कभी अगर घर में ये बात पता चल जाता कि मैं ये हूँ तो शायद वो भी मुझे नहीं पढ़ाते। इस डर से मैंने उनके भी सामने कभी कुछ भी नहीं आने दिया, ना कभी उनके सामने कुछ भी बोला। धीरे धीरे हमारे बीच की बॉन्डिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने लगी थी। हम दोनों ही मानो एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते थे। जिस दिन मैं नहीं रहता था, कभी मैं अपने घर चला जाऊं, तो चाचा जी मुझे दिन के 25-25 बार कॉल करते थे। कहाँ हो, कब आओगे, जल्दी आओ, कल कॉलेज जाना है ना, मिस ना हो जाए कॉलेज। इसी बहाने वो मुझे घर से जल्दी बुला लिया करते थे। क्या करोगे घर पे रह के? यहाँ रह के पढ़ाई करो, हमारे साथ एंजॉय करो, हमारे साथ अच्छा नहीं लगता? अरे नहीं चाचा जी, ये बात बोलकर मैं टाल दिया करता था। पर सच्चाई तो ये भी थी कि मैं भी उनके बिना नहीं रह पाता था। धीरे धीरे हम दोनों के बीच में काफ़ी सारी हरकतें होने लगी। मजाक मजाक में ही चाचा मुझे किस किया करने लगे, मानो वो मुझे छूने की कोशिश करते हों। खैर, मैंने भी उन्हें कभी नहीं रोका है, मुझे भी काफ़ी पसंद थे वो। धीरे धीरे हमारे और चाचा के बीच की बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी। अब मामी भी हमें कुछ भी बोलें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। मामी भी वही कहती थी, अरे वो तो सफ्तन हो गया है मेरा, उसी के साथ बैठे रहते हैं, कभी मेरे भी साथ 4 बात कर लिया करिए। खैर, एक रोज़ मैं और चाचा जी बैठे हुए थे। अगले दिन मुझे असाइनमेंट सबमिट करनी थी। मैंने अपने असाइनमेंट को पूरा नहीं किया था। असाइनमेंट काफ़ी ज़्यादा मिला था। चाचा जी मेरी हेल्प करवा रहे थे। एक तरफ मैं लिख रहा था, दूसरी तरफ चाचा जी। हम दोनों ने काफ़ी मेहनत करके असाइनमेंट पूरा किया। रात के 3 बज चुके थे। लिखते लिखते हम दोनों ही थक चुके थे। कब एक दूसरे को पकड़ के हम सो गए पता ही नहीं चला। कुछ देर बाद हल्की सी नींद खुली तो देखा चाचा जी मुझे छू रहे थे, मेरे होंठ को छू रहे थे। वो मानो मेरे भी पेट पे वो गुदगुदी सा कर रहे हों। मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। मैंने नहीं रोका उनको। मैंने जब हाथ हटाया तो वो गुस्सा से हो गए और मुड़ गए वो उस साइड। मैंने उनको अपनी साइड मुड़ाया। मैंने बोला, आप जो करना चाहते हो सब कर लो, आई लव यू चाचा। शायद चाचा जी भी काफ़ी खुश हुई हैं सुन के। उन्होंने मेरे माथे को चूमा। धीरे धीरे उन्होंने मेरी पैंट उतारी, अपनी पैंट उतारी, और अब हम दोनों के बीच वो हुआ जो शायद नहीं होना चाहिए था। चाचा और मैं एक दूसरे के बाहों में बाहें डाले। हम दोनों ने वो सब कुछ किया जो एक पति पत्नी के बीच में होता है। काफ़ी मज़ा आया हम दोनों को, मानो मैं भूल भी नहीं सकता था। पर सुबह उठते ही मैंने देखा चाचा जी मेरे बगल में नहीं थे। और अब मैं कैसे चाचा जी को फेस करूं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था। मैं काफ़ी डर रहा था इस बात से कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, कहीं चाचा जी मुझे मेरे घर ना भेज दें। मेरी पढ़ाई का खर्चा कौन उठाएगा? अगर उन्होंने पापा को कुछ बोल दिया तब क्या होगा मेरा? मैं काफ़ी डरने सा लगा था। कुछ देर बाद मैं सोच ही रहा था, अचानक चाचा जी चाय की कॉफ़ी लेके, चाय का कप लेके रूम में आए। नॉक नॉक, अंदर आ जाऊँ? हाँ आ जाइए चाचा। अरे तुम ऐसे डर क्यों रहे हो? जाने मन,
बहुत परेशान हूँ। देखो साहिल, कल जो भी हुआ उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। मुझे नहीं पता कि मैंने क्या किया, बट ना पता कि मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ, और मुझे नहीं पता कि क्यों मैं तुम्हें पसंद कर रहा हूँ, बस मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। मुझे माफ़ करना अगर तुम्हें कुछ भी हर्ट हुआ हो। मैं जानता हूँ कि तुम काफ़ी दर्द हो रहा होगा तुम्हें, पर मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। मेरे से जो गलती हुई, मुझे नहीं पता कि तुम मेरे बारे में क्या सोच रहे होगे, बट मैंने कुणाल चाचा का हाथ पकड़ा। मैंने बोला मैं भी आपको काफ़ी पसंद करता हूँ। मैं बहुत डर रहा था आपको ये चीज़ बताने से, पर अब जब आपने खुद से बताया है तो मैं बता दूँ, मैं भी आपको बहुत पसंद करता हूँ। आपको बहुत पसंद करता हूँ। पर चाचा, हम साथ तो नहीं रह पाएंगे ना? कुणाल चाचा ने जवाब देते हुए कहा, पगले, ज़रूरी नहीं कि एक रिश्ता निभाने के लिए पति पत्नी होना ज़रूरी है। ज़रूरी ये है कि हमारे बीच में एक दूसरे के प्रति प्यार और एक दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि हम हमेशा साथ रहेंगे। और मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, तू हमेशा मेरे साथ रहेगा, किसी भी कीमत पे। आज चाचा और हम दोनों काफ़ी खुश हैं। जब तक मैं वहाँ पे था, हमारे और चाचा के बीच में काफ़ी संबंध बने। अब हम दोनों एक दूसरे के लिए आम से हो चुके थे। कभी भी चाची सो रही हूँ, चाचा मुझे उठा के ले जाते हैं। कमरे में हमारे बीच वो सब कुछ होता है जो एक पति पत्नी के बीच होता है। चलते वो मुझे किस करते हैं, चलते रास्ते वो मुझे किस कर लिया करते थे। मुझे छेड़ना उनकी हरकतें हो चुकी थी। जब मैं लो फील करता तो वो मेरे लिए दूध लेके आते थे। मुझे काफ़ी अच्छा लगने लगा था। आज मैं अपने पैर पे खड़ा हूँ और मैं काफ़ी खुश हूँ कि आज भी हम दोनों साथ में हैं। तो कैसी लगी आपको स्टोरी? उम्मीद करता हूँ आपको स्टोरी पसंद आई होगी। अगर स्टोरी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए